नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब, एयर इंडिया और अडोब ये दोनों काफी टाइम से साथ में काम कर रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे इन्होंने माइलस्टोन्स सेट किए हैं एयरलाइंस, ग्लोबल एयरलाइंस इंडस्ट्री में। तो चलिए साहब, इसी के साथ ज़्यादा बातें ना करते हुए देख लेते हैं क्या हुआ है, कैसा हुआ है और क्या फ्यूचर भविष्य का दोनों का साथ में भविष्य है। तो साहब देखिए, एयर इंडिया एंड डोडो पावरिंग इंडियाज टेक फर्स्ट एयरलाइन ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, तो बाहर देशों में है मगर इंडिया में टेक्नोलॉजी और एयरलाइन, इनमें इतना ज़्यादा जो मिलन है वो अभी तक नहीं हुआ है। मगर एयर इंडिया और अडोब इस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, फ्लाइट्स में प्लेन्स जो होते हैं वो काफ़ी टेक टेक एडवांस्ड होते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते हैं, मगर जो ग्राउंड क्रू हो गया आपका, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, जो आपके मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, ये सारी चीज़ों में भी ऑटोमेशन के ज़रिए काफ़ी सारे काम और टिकट बुकिंग्स हो गई वहाँ। तो इन हर चीज़ में जब और फिर आप देखें तो आप जो क्वेरीज पूछते हैं ना, वो भी आजकल काफ़ी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि चैट बॉट्स आ गए। तो चैट बॉट्स आपके क्वेरीज को खुद ही आंसर कर देते हैं और इन सब चीज़ों में अडोब, ओरेकल, ये सारी कंपनीज इसमें काम करती है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। पहले देखते हैं बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या है, कैसा हुआ। टाटा ग्रुप ने आप सभी को बताया कि जनवरी 2022 में एयर इंडिया को फिर से एक्वायर किया था। जी हाँ, खुद ही का बच्चा वापस खुद के पास आ गया काफ़ी सालों के बाद। और जब दिया था तो बहुत ही एकदम, कहते हैं ना, हृष्ट पुष्ट बच्चा था, एकदम खाते पीते घर का। और जब सरकार ने वापस दिया इनको तो बेचारा एकदम पतला सा बच्चा होके वापस आए कि यार कुछ खिलाते पिलाते ही नहीं थे क्या यार तुम इसको, बिल्कुल ध्यान नहीं रखा किसी बच्चे का और उसकी क्या हालत हो जाए। वो हालत सरकार ने एयर इंडिया की कर दी थी एक्चुअली। तो साहब चलिए, जो भी रीजंस थे उसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम। तो साहब देखिए, अडोब पार्टनरशिप जो है उसने जो एयर इंडिया है इसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी हेल्प की है ना, अडोब की पार्टनरशिप ने। इसके अलावा आप देखिए तो गोल क्या है इनका, गोल है कि इंडिया का लीडिंग टेक ड्रिवन ग्लोबल एयरलाइन बनना, है ना। इंडिया का लीडिंग सबसे आगे टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर सबसे आगे एयर इंडिया रहना चाहता है और इसमें उसका समर्थन कर रहा है कौन? अडोब। जी हाँ। और हर चीज़ इंटरेस्ट पे होती है, कुछ इंटरेस्ट एयर इंडिया का है, कुछ अडोब का है ना। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन विजन एंड रिकॉग्निशन। तो साहब देखिए, सत्या रामास्वामी जो जो एयर इंडिया के चीफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर है ना, ये लीड करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को। इसके अलावा एयर इंडिया को जो है अडोब एक्सपीरियंस मेकर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया है। इस खिताब से सम्मानित किया गया है एयर इंडिया को 2025 में, है ना जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो फर्स्ट इंडियन एयरलाइन है ये, जो एयर इंडिया है ये पहली इंडियन एयरलाइन बनी है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ। अब 4 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इनके, क्या क्या है। तो साहब देखिए, एयर इंडिया और अडोब ने मिलकर जो एक प्लान बनाया है वो ये है कि सबसे पहले तो कस्टमर एक्सपीरियंस। साहब आप जाते हैं, आप एक एयरलाइन में जाते हैं, आपको सीट्स अच्छे नहीं मिल रहे, आप खाना पीना जो आ रहा है वो अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है आपके साथ में, फलाना ढिमकाना, जो भी आपके एक्सपीरियंस में कमी आती है, उस उन सारी चीज़ों को ये पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इन्होंने ये 4 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिए है। अब कस्टमर एक्सपीरियंस इसमें से सबसे पहला है, जिसमें इन्होंने अपना पूरा जो वेबसाइट है उसको रीबिल्ड किया है, ऐप को रीबिल्ड किया है, चैट बॉट्स जो है उनको इम्प्रोवाइज किया है। और इन फ्लाइट जो टेक्नोलॉजी है, फ्लाइट के अंदर जो आपको चीज़ें देखने को मिलती है, अगर आप बिजनेस क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आपको टैबलेट्स लगे हुए होते हैं आपकी सीट के आगे। फिर जो प्रीमियम इकोनॉमी होती है उसमें भी होते हैं, और डोमेस्टिक एयरलाइंस में तो नहीं होते, बट जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है उसमें आपको इकोनॉमी क्लास जो है उसमें भी ये सारी व्यवस्थाएं मिलती है। ठीक है, साइज कम होगा, वो सारी बातें हैं, मगर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑपरेशनल एक्सीलेंस, इन्होंने अपने जो ऑपरेशनल जो जिस हिसाब से ऑपरेशंस हैंडल करते थे उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और उसके लिए इन्होंने इंटीग्रेट किया है फ्लाइट ऑप्स
जो है अडोब का एक टूल है उसके साथ इसको इन्होंने इंटीग्रेट किया है ना जी। अब एम्प्लॉय एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉयज़ को आईपैड जो है वो दिया है अपने सभी क्रू और स्टाफ मेंबर्स को, और उसके अंदर अडोब की जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर ये यूज़ करते हैं, वो ऑलरेडी फीडेड है। इसके अलावा कमर्शियल परफॉर्मेंस, तो साहब इन्होंने क्या किया कमर्शियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए बुकिंग्स को इम्प्रोवाइज किया, जो सिस्टम था बुकिंग्स का उसको इम्प्रोवाइज किया, और अडोब सूट जो है उसको इसके अंदर एक तरह से आप कह लीजिए कि मिला लिया, इसको जोड़ लिया, उसको घोल दिया, ये कह लीजिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को ईज हो गई है आपके बुकिंग्स करने में। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कमर्शियल परफॉर्मेंस जो है एयरलाइंस की वो भी इम्प्रूव हुई है। अब हम बात करते हैं कोर टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स की, क्या क्या यूज़ करते हैं। और साहब देखिए सबसे पहला तो जो अडोब एक्सपीरियंस क्लाउड है वही यूज़ करते हैं। अब क्या है अडोब एक्सपीरियंस क्लाउड, तो साहब एक कलेक्शन ऑफ टूल्स है जो कस्टमर की हेल्प करता है अपने एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज करने में अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, है ना। आपने ऐप खोला, आपने बोला यार ये ठीक है, उस हिसाब से इसको बनाया है। जब इसको डिज़ाइन किया तो एक कस्टमर एज अ कस्टमर जानकर खुद को इन्होंने उसको डिज़ाइन किया, और उसके अलावा जो है आप उसमें पर्सनलाइजेशंस भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा रियल टाइम सीडीपी, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है और यूनिफाई करता है कस्टमर्स का डेटा रियल टाइम बेसिस पे। आपने अभी टिकट बुक की, ये कलेक्ट करेगा और आपको टक से डेटाबेस में भेज देगा, है ना। और इससे क्या होता है, इससे पर्सनलाइज्ड जो मार्केटिंग है वो काफ़ी इजी हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आप मुझसे कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, जैसे ही आपका ऑर्डर मेरे पास है मैंने आपको एक अलग लिस्ट में कैटेगरी में डाल दिया। वो कैटेगरी मेरा चैटबॉट संभाल रहा है, मेरा कोई मतलब आप एआई समझ लीजिए, कोई एआई संभाल रहा है। होली दिवाली पे आपको मैसेज करेगा, आपके हैप्पी बर्थडे पे आपको मैसेज करेगा, खूब एकदम ले दे के जब भी कुछ होगा फंक्शन फेस्टिव सीजन आपको मैसेज करेगा, बोलेगा साहब आज 25% ऑफ, साहब आज 5% ऑफ, आज तो 10% ऑफ। तो इस तरह के इन्होंने टूल्स यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे यूज की है। उसके अलावा आप देखिए तो अडोब एनालिटिक्स है। अब ये क्या करता है, ट्रैक करता है और एनालाइज करता है किसको, यूजर के बिहेवियर को। कहाँ पे, वेबसाइट पे और एप्लीकेशंस में, है ना, कि यूजर किस हिसाब से ऐप को यूज करता है, ज्यादा जो यूजर्स है वो किस कैटेगरी में या किस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कहाँ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, उस ऑप्शन को हम ऑन द फेस, जो ऐप का फेस है वहीं पे कहीं लगा देते हैं, है ना, शॉर्टकट के जरिए कि आप सीधा इसको दबाओ और आप वहाँ रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। इस तरह की चीजें भी ये कर रहे हैं। इसके अलावा अडोब कैंपेन, अब ये क्या है, ये मैनेज करता है मार्केटिंग कैंपेन्स, जो भी एयर इंडिया के कैंपेन्स है उसको ये पूरा जो है मैनेज करता है। और अलग अलग चैनल्स पे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह, ईमेल पे, एसएमएस पे, है ना, इस तरह से जो भी चैनल्स है हर जगह ये आपके मार्केटिंग कैंपेन्स को मैनेज करता है। इसके अलावा अडोब टारगेट, अब अडोब टारगेट क्या है साहब, ये टेस्ट करता है और पर्सनलाइज करता है वेब और एप्लीकेशन कंटेंट अलग अलग तरीके के यूजर्स के लिए, है ना। अब जैसे मैं हूँ तो साहब मेरे को बार बार मैं हिस्ट्री देखूंगा जाके, मेरी आदत है हिस्ट्री देखूंगा, तो वो क्या करेगा, ऐप उस हिस्ट्री का कोई शॉर्टकट क्रिएट कर देगा, या फिर उसको पता चल जाएगा अच्छा हिस्ट्री ज़्यादा देखता है, तो उस हिसाब से वो ऐप को थोड़ा सा मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से उसको उसमें चेंजेस कर देगा। और इसके अलावा आप देखिए तो 140 प्लस एंटरप्राइज सिस्टम्स जो है ये इन्होंने बना लिए हैं, नए सिस्टम्स जो है वो बनाए गए हैं, और जिसमें लेगेसी जो सैप, इनका पुराना जो सैप क्लाउड माइग्रेशन का सिस्टम था वो भी इंक्लूडेड है, वो भी इसमें काम में लिया जा रहा है। अब देखिए साहब मेजर अचीवमेंट्स और मेट्रिक्स क्या है, इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि 55% फ्लाइट बुकिंग्स आपकी बढ़ी है। उसके अलावा 30% का रेवेन्यू जो है वो आपका ग्रो हुआ है पिछले 6 महीनों में, है ना। और अब देखिए साहब 60 घंटे का जो मार्केटिंग वर्कफ्लो है वो एयरलाइंस अपना बचा पा रही है। इसके अलावा ए आई डॉट जी क्या है, ये चैटबॉट है आपका एयरलाइंस का, और जिसमें 10 मिलियन से भी ज़्यादा क्वेरीज जिसने अभी तक आंसर कर दिए, और जिसकी जो कंटेनमेंट रेट है साहब वो सुन के हैरान हो जाएंगे, 97% कंटेनमेंट रेट है इसकी।
विच इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। अब आप देखिए इंडिया फर्स्ट इनसाइट्स एंड बेनिफिट्स, इंडिया को क्या इससे बेनिफिट्स है। तो आप देखिए जो इंडिया का एक ग्लोबल एविएशन का एम्बिशन है कि यार हम भी एविएशन के मामले में किसी से कम नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में, उसमें इंडिया को सपोर्ट करता है। इसके अलावा टेक इनेबल्ड कल्चरल इंटीग्रेशन जो है, जो भी इनके दूसरे ग्रुप्स है, विस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गया, टाटा के ही जो दूसरे ग्रुप्स है एयरलाइंस के, उनके अंदर भी ये इन सारी चीज़ों को मिंगल करता है। मिंगल इन द सेंस कि उनमें भी ये सारे इंटीग्रेशन है या धीरे धीरे आ जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे भी आपको एक अलग ही तरह का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा 570 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो ऑर्डर दे दिए जा चुके हैं। और हैरानी होगी आपको जान के कि 60 मिलियन पैसेंजर्स जो है वो इस एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं। 60 मिलियन से भी ज़्यादा ही इनफैक्ट। अब 60 मिलियन कितना हो गया साहब, मैं आपको बताऊँ साहब, साल के 60 मिलियन जो लिखा है तो 6 करोड़ से ज़्यादा, जी हाँ 6 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स इस एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं। अब देखिए इनोवेशन और स्केलेबिलिटी की हम बात करते हैं तो साहब इन्होंने क्या किया, जेन एआई चैटबॉट जो है इनका AI.G, उसको सेल्फ सर्विस, वो एक सेल्फ सर्विस टूल है। आप आइए, आपको जो भी क्वेरी उससे पूछिए करिए। कोई लंबी चौड़ी क्वेरी है, मेरा सामान वहाँ रह गया, फलानी जगह रह गया, फिर मेरा दोस्त वहाँ पे रह गया, उसको वापस कैसे लाएंगे, ये सारी चीज़ों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पहले तो आपको यहीं पे रिडायरेक्ट करेगा वो, इसके बाद में वो पूछेगा भाई साहब ये क्वेरी तो मेरे समझ से बाहर है, मेरी पहुंच के बाहर है। तो जो इसकी पहुंच के बाहर हो गई चीज़ है, उसके लिए आपको एक ह्यूमन इंटरफेस पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आपसे एक इंसान बात करेगा, जो कम होता है, काफ़ी कम होता है कि ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें AI काफ़ी स्मार्ट हो गया है और वो खुद हैंडल करने के लिए सक्षम हो चुका है। इसके अलावा अडोब का जो को इनोवेशन है, अ, उससे ये होगा कि एक इंडिया का जो टेक स्टैक है, टेक स्टैक मतलब टेक्नोलॉजिकल जो आपके स्टार्टअप्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, उसको एक स्केलेबिलिटी दे रहा है, उसको एक ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा, है ना। इसके अलावा और ये भी प्लान कर रहे हैं कि एजेंट AI टिकट जो होता है, एजेंटिक AI टिकट, आपने देखा होगा, आपने कहीं कंप्लेंट डाली और सट करके आपको आपका टिकट का नंबर दे देता है। और लॉयल्टी मैनेजमेंट, इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी चर्चा चल रही है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में ये चीज़ हो जाएगी। अभी आने वाले टाइम की क्यों बात करें, अगर आप अभी भी देखें तो आपने काफ़ी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि AI टिकट जो है, उस जैसे मैं किसका एग्जांपल दूँ आपको, बुक माई शो ले लीजिए। तो वहाँ पे आप जाके टिकट बुक करते हैं, तो उसी में क्या हो जाएगा कि AI के थ्रू आप टिकट बुक कर पाएंगे। ये वाली चीज़ हो जाएगी, जिससे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन का जो एक एरर होने का चांस है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल, एक जीरो ही हो जाएगा, वहाँ पे कोई एरर होने का चांस ही नहीं आपके। और इससे की टेक अवेज इंडिया के लिए क्या है वो देख लेते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है साहब 2 सालों के अंदर अंदर, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, ऑपरेशंस, रेवेन्यू, इसमें भी जो है हमको काफ़ी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ और ऊपर भी जाएगी, है ना। और ये एक मॉडल है इंडिया का, जो डिजिटल एविएशन लीडरशिप है ये बन चुकी है। ये एयरलाइंस इंडिया के डिजिटल एविएशन लीडर बन चुकी है और एक मॉडल क्रिएट कर चुकी है कि आने वाले टाइम में जो आपकी एयरलाइंस है वो किस हिसाब से चलाई जानी चाहिए। ये है साहब रेफरेंसेस, लाइवमेंट, एयर इंडिया एंड अडोब ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है, ये भी लाइवमेंट है, एयर इंडिया स्टेक लेड फ्लाइट विद अडोबी। तो जी हाँ, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रियजनों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। छोटा सा एक बेल आइकन दिख रहा होगा बॉस, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नहीं तो आप फ्यूचर के अपडेट्स मिस कर जाएंगे। और इसके अलावा आपके जो भी थॉट्स है, आपको जो भी लगता है, कैसा हुआ, क्यों हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, सब कुछ आप कमेंट में ज़रूर डालिए। तो साहब मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।